वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डेटाबेस में एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हम पूरा बैक एंड पार्ट देखेंगे, फ्रंट एंड का मैं इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा। फ्रंट एंड आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, आप PHP यूज़ कर रहे हैं तो भी ये काम आ जाएगा, आप जावा यूज़ कर रहे हैं तो भी ये काम आ जाएगा, या आप किसी भी अदर लैंग्वेज में भी करेंगे तो आपको बैक में ये पूरा काम आ जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको और भी कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो आप इसमें बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक डेटाबेस बना लेते हैं। मैं बना लेता हूँ लाइब्रेरी के नाम से, और उसका यूनिकोड मुझे अगर हिंदी भी रखना है या आपको ऐसा कुछ कैरेक्टर सेट करना हो तो मुझे जो सबसे बेस्ट मेरे लिए लगता है वो है UTF यूनिकोड CI। तो इसमें क्या हिंदी वगैरह आपके सब चल जाएंगे। लाइब्रेरी नाम से हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब हम लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। हम एक बहुत बड़ा वीडियो ना बनाते हुए छोटे छोटे पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे, भले हमारे 4 वीडियो बन जाए, 5 वीडियो बन जाए, पर इस तरह से बनाऊंगा कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर अब छोटी सी बात करेंगे, हम लोग लाइब्रेरी बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें किस टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, बुक की। अब यहाँ पर एक सिस्टम होता है मास्टर और ट्रांजैक्शन। जो डेली बेसिस पे नई नई एंट्री डालेगी वो ट्रांजैक्शन हो गए, जो एक ही बार में जो मास्टर का डेटा होगा वो मास्टर हो गया। तो टेबल के प्रीफिक्स में हम MST ले लेते हैं और हम बना लेते हैं बुक, यानी कि हमने एक मास्टर बनाई जिसमें हम बुक को स्टोर करेंगे। अब बुक के हम लेते हैं तो अब बुक में हमें क्या कॉलम लगेगा, तो एक या तो रो ID लो या ID ले लो। इंटीजर आपको जो भी लग रहा हो 9, 10 जितनी आप मैक्सिमम सोच सकते हैं कि इसमें कितना कॉलम आएगा। अब मेरी लाइब्रेरी मुझे लगता है 9999 आएगी, तो मैं केवल 4 भी ले सकता हूँ, जैसा अपना हो। मैं यहाँ पर 10 ले लेता हूँ। इसको आप प्राइमरी कर दें और इसे ऑटो इंक्रीमेंट करना ना भूलें। एक कॉलम को प्राइमरी और ऑटो इंक्रीमेंट हमने ID को कर दिया बुक वाली में। अब इसमें क्या हो सकता है, बुक का नेम हो सकता है, तो हमने बुक का नेम ले लिया, उसको वेर कार लेके 40 ले लिया, ठीक है। अब लाइब्रेरी का मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं तो हमें बुक का स्टॉक तो रखना ही पड़ेगा। और अगर आप जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं किसी के यहाँ भी जहाँ जाके लगाएंगे, और अगर बीच फाइनेंशियल ईयर के बीच में लगाया या उसका वर्क चालू है, मतलब पहले से 5-10 साल से वो काम कर रहा है और आप नया सॉफ्टवेयर लगा रहे हो, तो आपने को ओपनिंग मतलब जिस दिन प्रोजेक्ट लगाया उस दिन के पहले का डेटा डालने का ऑप्शन भी देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक OP का कॉलम दे देते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ समझना होता है कि हम जो बुक का काम कर रहे थे इसमें कभी पाइन में वैल्यू तो आएगी नहीं, हमेशा बुक जो होगी वो 1 2 3 से ही चलेगी। तो हम इसको इंटीजर ही ले लेते हैं। अब इंटीजर में आप देख लोगे आपकी कितनी बुक होगी, तो उसके हिसाब से आप ले लो। मैं इसे 5 भी ले सकता हूँ, 10 भी ले सकता हूँ, 9 भी ले सकता हूँ, कितना ले। तो मैंने यहाँ पर 5 कैरेक्टर में 5 लेंथ इसकी कर दी इंटीजर में, ठीक है। अब इंटीजर करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी होगा ऑटोमेटिक 0 आ जाएगी, तो हमें बाकी कोई छिड़काव नहीं करना। अब बुक क्या होगी, इशू होगी, तो हम एक इशू का कॉलम बढ़ा लेते हैं सेम उसी का। अब 2 कॉलम हम और बढ़ा लेते हैं कि या तो क्या होगी, जब बुक रिसीव होगी तो हम इसमें एंट्री कर लेंगे और एक क्लोजिंग बना लेते हैं CL क्लोजिंग, जो अभी इसमें रख लिया। अब इसमें हमने क्या करा, केवल 4 कॉलम लिए, जिसमें ओपनिंग आप स्टार्टिंग में डाल देंगे, जितनी भी बुक इशू करेंगे यहाँ आ जाएगी, जो बुक रिश्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी, और जो क्लोजिंग बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ये हमने पूरा कर दिया, ID और बुक नेम लिया। अब इसके अलावा आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, आपको ISBN नंबर रखना हो, आपको कहाँ लोकेशन रखना हो, या आप जितना आप इसे एक्सपांड कर सकते कर लीजिएगा। लेकिन जो मेन कॉलम जो आपको स्टॉक मैनेजमेंट करने के लिए आएंगे वो मेन कॉलम मेरे जो अपन बात करूँ तो 4 कॉलम ये और एक ID है, बाकी आप जितने कॉलम चाहें उतने बना सकते हैं। इतना किया। थोड़ा सा इसमें ध्यान ये रखना कि जब भी थोड़ा सा एडवांस अगर बनाना चाहें तो स्टोरेज इंजन को INO कर के सिलेक्ट कर देना। तो इसका भी मैं बताऊंगा कि इसका क्या हम बेनिफिट लेंगे। यह किया, इसके बाद MST बुक हमारी रेडी हो गई, हमने इसको सेव कर दिया, एक टेबल रेडी हो गई। अब क्या हो गई, आप बुक किसी को इशू करोगे तो अगर आप स्कूल के लिए बना रहे हो तो आपके पास स्टूडेंट होंगे, यदि आप किसी कॉलेज के लिए बना रहे हो तो भी स्टूडेंट होंगे, या फिर आपकी कोई ऐसी लाइब्रेरी की जगह आप प्रोजेक्ट बना रहे हो जहाँ पर बाहर के भी कोई यूज़र आते हो। तो हम स्टूडेंट या इस तरह से एम्प्लॉय स्टूडेंट ये ना लेते हुए हम क्या करते हैं, एक मेंबर की टेबल और बना लेते हैं। तो आप जहाँ पर भी सॉफ्टवेयर लगाएं उसके अनुसार आप उसकी हेडिंग बदल दीजिएगा, लेकिन अंदर से टेबल इसी का उपयोग कर लीजिएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक टेबल और बनाता हूँ। अब ये भी मास्टर है तो मैं इसका नाम क्या रखता हूँ, MST। और मैं किसके लिए बना रहा हूँ, मेंबर के लिए बना रहा था, मैं इसका नाम रख देता हूँ मेंबर।
आईडी एक हम फिक्स हो गया हमारा, हमने वहाँ पर भी 10 लिया था तो हम यहाँ पर भी 10 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंडेक्स हमको क्या रखना है, प्राइमरी ही रखना है और ऑटो इंक्रीमेंट कर दीजिए, तो मेंबर बन गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, मेंबर का नेम हो गया, इसको आप क्या कर लीजिए, वेरकानो 40 रख लीजिए। अब इसके अलावा भी आप चाहें तो इसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग रख सकते हैं। तो हम जो नेक्स्ट कोई वीडियो बनाएंगे, इसको जब बड़ा करेंगे नेक्स्ट उसमें, तो हम इन्हें भी, इनका भी बैलेंस ले लेंगे। लेकिन अभी हम वो शॉर्ट में बना रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो हम इस तरह से कुछ भी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हमने केवल मेम नेम ले लिया और इसके अलावा मैं इसमें इस वाली टेबल में कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। और इसका भी स्टोरेज इंजन आप क्या करो, INNODB कर दो, बस इतना किया, इसे भी सेव कर दो। 2 टेबल बन गई। अब मेन जो मुद्दा आएगा वो क्या आएगा, कोई भी बुक आपसे लेना आएगा तो वो क्या हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया। तो हम एक ट्रांजैक्शन की टेबल बना लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन है, मैंने दिया TRN। अब क्या कर रहे हो, बुक इशू कर रहे हो, तो मैंने इसका नाम रख दिया इशू। इसमें भी एक ID का कॉलम बना लीजिए, इंटीजर 10, और उसे प्राइमरी कर, इतना कर देंगे तो आपको कभी भी किसी भी तरफ नहीं देखना होगा, आपका सेव वगैरह के काम सब परफेक्ट हो जाएंगे। अब जब बुक इशू कर रहे हैं तो कब करी, ट्रांजैक्शन की बात आ गई, तो फिक्स होता है एक TR डेट का कॉलम ले लीजिए। अब मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि डेट टाइम का भी ले लीजिए। कभी कभी ये स्थिति आती है कि डेट का एक अलग ले लीजिए और डेट टाइम का एक अलग ले लीजिए, पर मैं अभी हमारे इसमें हम डेट टाइम का एक कॉलम ले लेते हैं। इसमें लेन देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक चीज़ ये कर सकते हो कि इसे डिफाइंड में करंट टाइम स्टाम्प कर दो, ताकि करंट की डेट हमेशा इसमें आके स्टोर हो जाए। अब क्या होगा, डेट आ गई, कब दी वो समय आ गया, प्राइमरी की बन गई। अब कौन सी बुक दी, तो हम उसके लिए क्या ले लेते हैं, बुक ID। अब ये बुक ID में क्या स्टोर होगा, जो हमारी बुक MST बुक है उसकी ID स्टोर होगी, तो उसकी जो विड्थ ली थी वही विड्थ हमको यहाँ लेना है। तो हमने उसकी जो विड्थ थी वो ले ली। बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू देना चाहते हो कोलेशन वगैरह में, हम कोई भी इस तरह का अभी यहाँ पर कोई चेंज नहीं चाहते। एक बुक ID आ गई। अब ये बुक दी किसको, तो देंगे हम मेंबर को, तो हम यहाँ क्या बना लेते हैं, एक मेंबर ID बना लेते हैं, इसको भी सेम रखना है। ठीक है, अब अगर आप एक साथ एक से ज़्यादा एक जैसी बुक इशू करते हो, यदि ऐसा मैनेजमेंट हो, तो हम यहाँ के क्वांटिटी को भी लेके चलें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा फिर बढ़ता चला जाएगा, तो अभी हम कुछ भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं ले रहे हैं। अब एक चीज़ और आ सकती है कि रिसीव के टाइम पे क्या होगा, तो जब इशू एक क्वांटिटी हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है रिसीव भी एक ही होगी। तो मैं उसके लिए अलग से टेबल ना बना के हम क्या करते हैं, इसी में 2 कॉलम और ऐड कर लेते हैं। तो मैंने 2 कॉलम और ऐड कर लिए। एक कॉलम का मैंने क्या नाम रख लिया, रिसीव फ्लैग, यानी कि क्या बुक मुझे वापस प्राप्त हो गई। अब इसमें क्या आएगा, 1 और 0, तो हम इंटीजर ये रख लेते हैं। डिफाइंड वैल्यू क्या कर देते हैं, 0, कि जब बुक देंगे तो रिसीव फ्लैग 0 रहेगा, जब आ जाएगी तो वो हमारे स्टॉक में आ जाएगी तो रिसीव फ्लैग को 1 कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसे 1 करके डिफ़ॉल्ट 0 करके छोड़ देते हैं। अब आप चाहो तो कब वापस आई, तो उसका रिसीव का डेट भी ले लो और इसे भी आप डेट टाइम ले लो, ताकि क्या होगा कि यहाँ पर उस समय की डेट टाइम स्टोर कर देंगे। अब यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ करंट टाइम स्टैम्प को डिफ़ॉल्ट सेट नहीं करना है, क्योंकि यह आपको आपके फ्रंट एंड से पहुँचाना होगा, जो भी फ्रंट एंड में आप डेट का कॉलम या उस तरह से दोगे। तो मेन अगर इशू की बात करो तो मेरे पास जो 4 कॉलम शुरू के ये क्या हो गए, ट्रांजैक्शन डेट, बुक ID और मेंबर ID, ये दोनों थे, ये दोनों के हमने मास्टर बनाए थे। तो एक तरह देखा जाता है फॉरेन की हो गई। तो अब इस फॉरेन की को कैसे लिंक करना, ये भी मैं आपको अभी आगे जाके ये भी बता दूंगा। तो यहाँ मैंने इतना किया, इतना सब क्लियर होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न कहीं पर भी हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको समझा दूंगा कि ये चीज़ किस लिए की। अब TRN इशू हमारी सक्सेस हो गई, हमने ये टेबल भी बना ली। अब थोड़ा सा एडवांस करने के लिए, क्योंकि हम फ्रंट एंड पे काम नहीं कर रहे हैं, तो अब हम कैसे ध्यान रखेंगे कि बुक मास्टर में कौन सी ID है, मेंबर में कौन सा ID है। तो उन्हें लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो TRN इशू टेबल है इस पे जाना, इसके स्ट्रक्चर में जाना। अगर आपने INNODB सिलेक्ट किया है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें TRN इशू में जाके उसका स्टोरेज इंजन सेट करना भूल गया हूँ। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो भूल भी जाओ तो यहाँ पर जाके ऑपरेशन में जाना, तो यहाँ पर देखो आपको उसका स्टोरेज इंजन मिल जाएगा। तो देखो हम भूल गए थे, उन दोनों में तो कर दिया था, तो इसमें भी INNODB कर देना। जिन टेबल को भी आपस में लिंक करना है उसका स्टोरेज इंजन एक जैसा तीनों का INNODB कर दीजिएगा। ठीक है, सेव कर दिया। अब TRN इशू पे जाना, स्ट्रक्चर में जाना, और यहाँ पर देखना आपको एक रिलेशनल व्यू आएगा। ये जब भी आएगा जब उसका स्टोरेज इंजन INNODB होगा। रिलेशनल व्यू पे गए। अब इसने बोला कि आप किस टेबल को किससे लिंक करना चाहते हैं। तो मैंने बनाया है कंस्टेंट, कुछ भी नाम रखो। हम बुक को लिंक करना चाहते हैं तो बुक। अब यहाँ से
हमारी इस टेबल का, मतलब कि जिस टेबल पे हम लिख रहे हैं हमारी टेबल TRN इशू, तो इसमें बुक आईडी कहाँ पर है, होगी, इसमें होगी। अब इसको किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो मैंने बोला मेरे लाइब्रेरी के डेटाबेस की MST बुक टेबल के ID कॉलम से आप इसको लिंक कर दो। अब ये ऑन डिलीट का क्या मतलब होता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो उसमें आप समझ लीजिएगा। अभी मैं इनको सबको कास्केडेड करके छोड़ रहा हूँ, है ना। यहाँ बहुत तरह के ऑप्शन है जो इसकी लॉकिंग को करते हैं, तो हम इसी का जो लास्ट वाला वीडियो बनाएंगे उसमें मैं ये सब चीज़ें समझा दूंगा। तो अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखना कि आपने इतना किया, और अब हम इसे एक कंस्टेंट बना लिया, एक कंस्टेंट और बना लेते हैं। वो किसके लिए बना लेते हैं, मेंबर के लिए। तो मैंने कर दिया CONST कंस्टेंट मेंबर, ठीक है। अब मेंबर के लिए कौन सी थी, मेंबर ID। किस से कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर कर देंगे लाइब्रेरी डेटाबेस से। कौन से टेबल से करना है, तो मेम टेबल, और उसमें भी देखो इसने अपना आप ID ले लिया। तो ये सब हमने क्या एक तरह से फॉरेन की का कंस्टेंट सेट कर दिया। अब इसका देखना हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। हमने सेव किया, ये सक्सेसफुली हो गया। अब हम क्या करते हैं, कुछ बुक बना लेते हैं। तो अब जो भी आपके डेटाबेस में जो भी बुक हो रही हो, आप वो यहाँ पर एंट्री कर दीजिएगा। मैं सिंपल क्या करता हूँ, बुक 1 और एक और एंट्री डाल देता हूँ बुक 2। और मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे पास ओपनिंग में ये 5 रिकॉर्ड है, और मैं इसमें बता देता हूँ कि मेरे पास ओपनिंग में ये 6 रिकॉर्ड है, ठीक है। इसे मैं बुक 2 कर देता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कोई रिकॉर्ड नहीं एंटर कर रहा। ये मेरी बुक बन गई। अब मेरे कोई मेंबर होंगे, तो हम क्या करते हैं, मेंबर में भी बिना समय गंवाए मेंबर की एंट्री डाल देते हैं, मेंबर 1 और मेंबर 2, ठीक है। ये 2 हमारे मेंबर भी हो गए, ये भी सेव हो गए। अब आपके पास बुक में डेटा है, आपके पास मेंबर में डेटा है। अब आप करेंगे बुक इशू, तो देखो यहाँ बुक इशू में गए, आपने यहाँ पर इंसर्ट किया। अब देखो डेट अपने आप आ गई, तो हमको कोई इसमें छेड़ना नहीं। अब जो हमने INNODB सेट किया था, उससे हमें यहाँ पर लिस्ट आने लग गई। तो मुझे कौन सी बुक इशू करना है, पहली बुक किस मेंबर को इशू करना है, तो मेरे को पहले मेंबर को बुक इशू करना है। अभी रिसीव तो होगी नहीं, रिसीव हम कब करेंगे, जब आपके फ्रंट एंड से जब वो देना आएगा, जब आप रिसीव के फ्लैग को बंद करेंगे, इतना करके आप बुक इशू कर देंगे। देखो ये बुक इशू हो गई। आप TRN इशू में देखेंगे तो ये बुक इशू हो गई। ये नॉर्मल हमने एक टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है जो कि एंट्री से रिलेटेड है, यह काम हमारा पूरा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, जब आप ट्रांजैक्शन में आपने डेटा एंटर किया, तो इसका MST बुक के इशू और रिसीव में किस तरह से इफ़ेक्ट आएगा, और हम किस तरह से इसका क्लोजिंग कैलकुलेट करेंगे, वह सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आशा है मुझे आपको MySQL लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का टेबल स्ट्रक्चर वाला पूरा पार्ट समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।